हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है अपना आर्टरी और वेन, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे आर्टरी और वेन टॉपिक तो छोटा नहीं है, परंतु बहुत बड़ा है। परंतु हम इनका नॉर्मल कितनी कौन कौन सी वेन होती हैं, कौन कौन सी आर्टरी होती है, कहाँ कहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट आती है अपनी आर्टरी। फर्स्ट क्या है अपनी आर्टरी। फर्स्ट कौन सी आती है अपनी आर्टरी है, ठीक है। तो आर्टरी के अंदर कौन सा वो ब्लड होता है, आर्टरी के अंदर होता है ब्लड रेड। इसके अंदर रेड क्यों होता है, क्या कारण की रेड आर्टरी के अंदर रेड ब्लड होता है? क्योंकि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, रेड। और जो अपनी वेन होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है, उसके अंदर ब्लू होता है। उसका ब्लू क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। क्या नहीं होती उसके अंदर, जो अपनी वेन है उसके अंदर क्या नहीं होती, ये देखो आपको दिखाई दे, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए इसका रेड कैसा होता है, ब्लू होता है। आर्टरी और वेन में डिफरेंस में, आर्टरी के अंदर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और वेन के अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। ये अपनी क्या है, आर्टरी और वेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आर्टरी और वेन आपस में कनेक्ट होते हैं, जब अपनी आर्टरी, ये अपनी क्या है आर्टरी साइड से और इस साइड से ये क्या वेन आपस में कनेक्ट होते हैं, ये क्या हुई, कनेक्ट हो गई, तो एक जालनुमा संरचना बन जाती है। तो एक जालनुमा संरचना बन जाती है, इसको क्या कहते हैं अपन, कैपिलरी। क्या कहते हैं इसको, कैपिलरी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी वेन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है अपना ब्रेंकियोसेफेलिक वेन। कौन सी आती है, ब्रेंकियोसेफेलिक वेन। कौन सी होती है, ब्रेंकियोसेफेलिक वेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, या वो दिखाई दे रहा है, ये ब्रेंकियोसेफेलिक वेन। और फिर अपने नेक्स्ट आती है सुपीरियर वेना केवा। ये कहाँ पे होती है, अपने आर्टरी। कौन सी, सुपीरियर वेना केवा। फिर आता है अपने रीनल वेन। फिर आता है अपनी इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। फिर आता है अपना कॉमन इलियक। फिर आता है अपना इंटरनल इलियक। फिर कॉमन इलियक के बाद कॉमन इलियक के बाद इंटरनल इलियक, इंटरनल इलियक के बाद एक्सटर्नल इलियक, और एक्सटर्नल इलियक के बाद अपनी आती है डिजिटल। कौन सी आती है, डिजिटल। और डिजिटल के बाद अपने पोप्लाइटल, और पोप्लाइटल के बाद अपनी कौन सी आती है, अपनी वेनस ऑफ आर्च। कौन सी होती है, वेनस ऑफ आर्च, स्मॉल स्पेनिस, एंटीरियर टिबियल। ये किसमें होती है, अपनी लेग्स के अंदर होती हैं। पोस्टीरियर टिबियल, ग्रैंड स्पेनिस, फिमोरल, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, अपने लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। फिमोरल होती है अपनी थाई में। फिर उसके बाद अपनी हैंड के अंदर आ गई पामर ऑफ आर्च। ये किसमें होती है, अपने हाथ के अंदर, हथेली में। फिर अपनी पाम के अंदर होती है पामर ऑफ आर्च, रेडियल, अल्नर, मीडियन कुबोटल, बेसिलिक, ब्रेंकियल, सिफेलिक, एक्सलरी और सेपकेल्विन। और फिर आती है अपनी नेक्स्ट आती है जुगुलार वेन, ठीक है। और उसके बाद ये अपनी क्या होती है, वेन। और वेन होती है, इनको वो क्या बोलते हैं, मेजर सिस्टमेटिक वेन्स होती है। कौन सी होती है, मेजर सिस्टमेटिक वेन्स होती है। इनके अंदर ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। आपने देखा हो कई बार, यदि आपकी उंगली या कोई आप वेन को आप क्या करते हो, किसी जैसे टूनिकोट से आपने बांध दिया, तो आके क्या आपने ज़्यादा देर तक बांधे रखते हो, उसको टाइट रखते हो, तो क्या हो जाती है, वो ब्लू हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, इसीलिए वो ब्लूइश हो जाती है, ब्लू हो जाती है अपने, ठीक है। तो इसलिए वेन के अंदर ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी कौन कौन सी आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फिर फर्स्ट आती है अपनी सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। सेकंड ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी, रीनल आर्टरी, करोटिड आर्टरी, ओरोटा, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और फिर आती है अपनी अल्नर। फिर नेक्स्ट कौन सी आती है अपनी अल्नर रेडियल। और फिर उसके बाद आता है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। फिर नेक्स्ट आती है अपनी फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पोप्लाइटल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पेरोनियल आर्टरी। ये कहाँ पे होती है अपनी ये आर्टरी अपनी बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना आईवी। जब अपन को एक आईवी इंजेक्शन लगाना होता है तो कई बार क्वेश्चन पूछने की जो आईवी इंजेक्शन किसमें लगता है ये पता है कि आपको? आई इंट्रा वी का मतलब वेन्स, ये किसमें लगता है? वेन्स के अंदर। तो वेन्स तो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी एल्बो होती है वहाँ उसमें कौन सी होती है? मीडियन कुबर्टल वेन। कौन सी होती है? मीडियन कुबर्टल वेन। और सेकंड फिर आती है अपनी बेसिलिक वेन और एक आती है अपनी स्पेलिक वेन। इन वेन के अंदर क्या करते हैं अपन? इनको में क्या लगाते हैं अपन? आईवी इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, एक आती है अपनी रेडियल वेन, एक कौन सी आती है? रेडियल वेन। इनमें क्या लगाते हैं अपन? आईवी इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, या कोई भी आपको आईवी कैनुला लगाना हो, जो भी आपको फ्लूइड देना हो तो हम किसकी सहायता देते हैं? आईवी पेन की सहायता देते हैं। और आर्टरी के अंदर हम कब करते हैं? जब अपन को एंजियोग्राफी करनी हो तो अपन आर्टरी के अंदर कैनुला लगाते हैं। ठीक है, ये बना क्या था? आर्टरी और वेन के बारे में, कौन कौन सी आर्टरी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, थैंक यू गाइड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की एक अच्छे एजुकेशन वीडियो